सुप्रभात दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आज हमारे श्रावण महीने की पहली एकादशी है। ये कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी है और मैं भी इस एकादशी के व्रत को करती हूँ और हम सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छे होते हैं हम लोगों के लिए। लेकिन लोगों के मन में काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न होती है कि एकादशी का व्रत तो हम करते हैं, लेकिन हमें क्या खाना चाहिए? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि केवल चावल का त्याग करना चाहिए और रोटी हम खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एकादशी के दिन हमें अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्न में अब क्या-क्या आता है? हमारे चावल हो गए, गेहूँ हो गए, जौ हो गए, बाजरा हो गए, मड़ुआ हो गए और जितनी भी प्रकार की दालें हैं, चना की दाल, अरहर की दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, कुर्थी की दाल, ये सारे चीज़ों को भी नहीं खाना चाहिए और मकई को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो है वो अनाज में आती हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, केवल चावल नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। चूँकि मैं भी एकादशी का जो व्रत है वो करती हूँ और इसमें अन्न का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। चावल का ही केवल त्याग नहीं करना चाहिए। तो चावल के साथ इतनी सारी चीज़ें आती हैं, आप इनका त्याग करें। और व्रत एक अलग चीज़ होती है और एकादशी के दिन अन्न का जो त्याग करना है वो अलग चीज़ होती है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो केवल फलाहार करते हैं, मीठा खाकर उस दिन पूरे दिन रहते हैं, फल के साथ रहते हैं और वो कुछ भी और अलग नहीं खा सकते। अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको उस दिन फल का ही आहार लेना चाहिए। दूध, दही, छाछ, लस्सी, ये जितनी भी तरह की चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं और कोशिश करें कि आपको दुकान का बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप दुकान का बना हुआ कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि आप वहाँ पूरी तरह से शुद्धता के साथ तो बनाए जाते नहीं हैं। जैसे अगर आप बेसन के लड्डू खा रहे हैं तो वो भी तो दाल से बना हुआ, वो भी अनाज है। अगर आप गुलाब जामुन खा रहे हैं तो उसमें भी आजकल मिक्स करके बनाए जाते हैं, उसमें मैदा मिलाया जाता है, पनीर मिलाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर मिठाइयाँ बनती हैं। तो आप कोशिश करें कि मिठाइयों का भी त्याग कर दें इस दिन, केवल फल का ही आहार लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो फल खा सकते हैं, साबूदाना का खिचड़ी खा सकते हैं, उसमें सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं, घी से बने हुए भोजन को खा सकते हैं, लेकिन अन्न को छोड़कर खा सकते हैं। आप फल खाएँ, फल में नमक डालकर खाएँ, लेकिन सेंधा नमक खाएँ। आप उसके साथ मिर्च डालकर खाएँ, काली मिर्च डालकर खाएँ, धनिया की पत्ती डालकर खाएँ। ये सब आप डालकर वो खा सकते हैं, क्योंकि आपने व्रत नहीं किया है, आपने केवल एकादशी को अन्न का त्याग किया है। इस दिन आप बादाम को भी खा सकते हैं, क्योंकि बादाम जो है वो तेल वाला है, उससे तेल निकलता है, तो वो अन्न में नहीं आता है, तो आप वो खा सकते हैं। और गिरी बादाम जो होती है वो खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, मतलब जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप खा सकते हैं। वो खाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस विशेषतः हमें ध्यान देना है कि हमें अनाज का त्याग करना है एकादशी के दिन। चाहे आप व्रत कर रहे हों या ना कर रहे हों, आप अन्न का त्याग करें, ये आपके लिए अच्छा होता है। और हमें एकादशी के दिन सूजी का हलवा और सेवई भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूजी भी गेहूं से बनती है और जो हम सेवई खाते हैं वो मैदा से बनती है। उसमें बहुत तरह के तेल का भी यूज किया जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो शुद्धता से नहीं बनाए जाते, इसलिए हमें वो भी नहीं खाना चाहिए। हम इस दिन पानी सिंघाड़े के जो आटा होती है उसके बने हुई हलवा खा सकते हैं, साबूदाने का खीर खा सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छा होता है। तो आप ये खा सकते हैं, बिना किसी झिझक के खा सकते हैं। कोशिश करें कि बाहर का खाना उस दिन ना ही खाएं, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है। और घर में आप रसगुल्ले बना के खा सकते हैं, क्योंकि वो दूध से बना होता है, उसमें किसी तरह का भी अनाज का यूज नहीं किया जाता है। कोई भी व्रत जो होता है वो साइंटिफिक रीज़न से भी बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और अगर हमारे धर्मशास्त्रों की बात करें तो उनके हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम जितना पा सकें उतना हमें व्रत करना चाहिए। कम से कम महीने में 1 या 2 बार तो व्रत करना चाहिए। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
ये साइंटिफिक भी है और हमारे धर्म में भी है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम महीने में एक फास्टिंग करें अगर हो सके तो। ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैंने एकादशी के व्रत को लेकर ये छोटी-सी जानकारी आपको दी है। आप बताइएगा कि मेरी जानकारी कैसी लगी? मैं जो फ़ॉलो